आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें तीन चीजें हैं। एक सर्कुलर है, सर्किल, एक फ्लो है और तीसरा है इनकम। फ्लो का मतलब बहना, सर्कुलर का मतलब सर्किल में। तो चैप्टर ये बताता है कि जो इनकम है वो सर्कुलर फ्लो में ही सर्किल शेप में बहती है। सर्किल से का मतलब है वो जहां से स्टार्ट होती है फ्लो करते 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 वापस वहीं आ जाती है। ठीक है, सर्किल ये होता है जहां से आपने स्टार्ट किया वहां से आप कंपास लेके सर्किल बनाते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड कर देते हैं। तो सेम चीज मेरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में होती है कि जहां से वो स्टार्ट होगा, ठीक है, जिस सोर्स से मेरी इनकम स्टार्ट हुई वो वहीं पर आके रुकेगी। ठीक है, फिर चलती रहती है, फिर उसी पॉइंट पे आ जाती है, फिर जाती है, फिर उसी पॉइंट पे आ जाती है। मतलब इनकम जो है, जो पैसा है ना मेरा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो गोल 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 घूमता रहता है। ठीक है, तो ये चैप्टर मुझे यही बताता है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने अगर मान लीजिए किसी को मैसेज किया, कोई विश दिवाली का, दशहरे का मैसेज किया अपने एक फ्रेंड को, इसने अपने एक फ्रेंड को सेम मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, इसने फिर अपने फ्रेंड को कर दिया, इसने फिर अपने फ्रेंड को कर दिया और इससे वापस आपके पास मैसेज वो आ गया। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि हमने किसी को मैसेज किया तो घूम फिर के वो मैसेज हमारे ही सर्किल में, हमारे ही फ्रेंड सर्किल में घूम फिर के हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती है कि भाई मैंने किसी को पैसा दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उससे वापस पैसा मेरे पास आ गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही बताया गया है। लेकिन ये जो चैप्टर है वो ये अज्यूम करता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही सेक्टर है। ठीक है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही सेक्टर है। कौन कौन से सेक्टर है? एक हाउस होल्ड है और दूसरा मेरी फर्म। ठीक है, हाउस होल्ड मतलब घर के लोग और फर्म मीन्स कंपनियां हैं। और दूसरा ये अज्यूम करता है कि देयर इज नो सेविंग्स। ठीक है, जो हाउस होल्ड है वो सारा का सारा खर्च कर देती है। फर्म जो है, जो भी पैसा उनके पास आया वो सारा का सारा खर्च कर देती है, मीन्स एंटायर इनकम इज स्पेंट। ठीक है, ये दो अजम्पशन इसमें चलती है कि मेरे पास एक तो कोई भी सेविंग नहीं है और जो भी मैं कमाता हूँ सारा का सारा खर्च कर देता हूँ। अब इनकम सर्कुलर कैसे है वो देखते हैं। तो दो सेक्टर होते हैं मेरे, अभी मैंने देखा, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगा। एक हाउस होल्ड और एक फर्म। फर्म है, कंपनी है, ये गुड्स बनाती है। अब गुड्स बनाने के लिए इसको लोग चाहिए, तो ये हाउस होल्ड से एम्प्लॉय करती है। ठीक है, तो हाउस होल्ड के जो लोग हैं वो यहाँ पर वर्क करते हैं। मान लीजिए ये बहुत सारे लोग हैं, ये कंपनी में जाकर वर्क करते हैं। उस वर्क की वजह से इनके गुड्स बन के आता है और बदले में फर्म जो है हाउस होल्ड को सैलरी देती है। ठीक है, सैलरी या वेजेस देती है। ठीक है, अब जब इनके पास वेजेस आए, सैलरी आई, पैसा आया, ये सारा का सारा खर्च करती है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करने में। स्पेंड ऑन बाइंग गुड्स और, ठीक है, ये जो लोग हैं वो सारा का सारा पैसा खर्च कर देते हैं गुड्स परचेज करने में। तो देखिए, फर्म ने इनको पैसा दिया हाउस होल्ड सेक्टर को और हाउस होल्ड ने फिर से फर्म को दिया। अब ये फिर काम करेंगे, कंपनी वाले फिर इनको देंगे और ये हाउस होल्ड वाले जब पैसा खर्च करेंगे तो फिर से फर्म के पास पैसा आ गया। तो देखिए पैसा राउंड एंड राउंड घूमता जा रहा है।
इसी को मैं कहता हूं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इसी को मैं कहता हूं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि फर्म से पैसा हाउस होल्ड के पास गया और हाउस होल्ड से पैसा वापस फर्म के पास आ गया, फिर से हाउस होल्ड के पास गया, फिर से फर्म के पास, फिर से हाउस होल्ड के पास, फिर से फर्म के पास। तो ये सिलसिला चलता रहता है। इसी को मैं कहता हूँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो अब इसको प्रॉपरली हम लोग लिख लेते हैं। अगर मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करूं तो देयर आर टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। हाउसहोल्ड सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज टू फर्म एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड ओनली। ठीक है, जो हाउसहोल्ड लोग हैं वो फर्म में काम करते हैं और जो फर्म है वो सिर्फ घर के लोगों से, हाउसहोल्ड से ही लोगों को एम्प्लॉय करेगी। गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू हाउसहोल्ड ओनली। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कंपनी बना रही है वो सिर्फ घर वालों को बेचेगी, वो और कहीं नहीं बेचेगी। इसका ये मतलब है कि वो एक्सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं करेगी या गवर्नमेंट को नहीं देगी। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड के लोगों को देगी। हाउस होल्ड जो है उन्हें फैक्टर पेमेंट मिलती है। फैक्टर पेमेंट को सैलरी या वेजेस मिलता है और वो सारा का सारा जो पैसा है वो फर्म की गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर देती है। ठीक है, फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज पे वो सारा का सारा पैसा खर्च कर देती है। उसके बाद देयर आर नो सेविंग्स, कोई भी सेविंग्स नहीं है, सारा का सारा पैसा हाउस होल्ड को खर्च करना ही पड़ता है। ये लिख लीजिए, फिर हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। अब इसके ना अगर मैं डायग्राम की बात करूं, बहुत इजी डायग्राम है। यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए, यहाँ लिख दीजिए हाउस होल्ड। थोड़ी दूर एक और बॉक्स बनाइए और लिख दीजिए फॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक लाइन बनाए, ऐसे ले जाए और ऐसे जोड़ के ये कर दीजिए। ठीक है, ये मेरा डायग्राम है हाउस होल्ड और फर्म्स। सबसे पहले इनको फैक्टर सर्विस दी, जिसके बदले में इनको फैक्टर पेमेंट्स मिली। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब उन्होंने पैसा खर्च किया। किस पे पैसा खर्च किया? उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा खर्च किया। तो ये जो है ये मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, टू सेक्टर मॉडल में ये मेरा डायग्राम है। क्वेश्चन आता है तो पहले आप वो टेक्स्ट लिख लीजिएगा और उसके बाद ये डायग्राम बना दीजिएगा। कभी कभी ना ये क्वेश्चन आता है कि इन टू सेक्टर मॉडल इनकम फॉर वन इज एक्सपेंडिचर फॉर अनदर। इन टू सेक्टर मॉडल इनकम फॉर वन इज एक्सपेंडिचर फॉर अनदर। इसमें बेसिकली मुझे लिखना वही सारे पॉइंट्स हैं जो अभी हमने टू सेक्टर मॉडल में लिखे थे, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको मैं बता दूंगा कि इसको लिखना कैसे है। देखिए, यहाँ पर हाउस होल्ड है और यहाँ पर फर्म है। हाउस होल्ड ने यहाँ पर काम किया। ठीक है, काम के बदले में इनको, वर्क के बदले में इनको सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगा। ठीक है, अगर लेबर है तो वेजेस मिलेगा और अगर प्रोफेशनल लोग हैं तो उनको सैलरी मिलेगी। अब ये जो सैलरी है वो हाउस होल्ड के लिए तो देखिए इनकम हो गई, हाउस होल्ड के लिए तो इनकम हो गई, लेकिन फर्म के लिए वो एक्सपेंडिचर हो गई। ठीक है, फर्म के लिए वो एक्सपेंडिचर हो गया। अब जब हाउस होल्ड यहाँ पर स्पेंड करते हैं, फर्म में स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, ठीक है, स्पेंड करते हैं, तो ये जो स्पेंड है ये हाउस होल्ड के लिए एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन वहीं
फर्म के लिए ये इनकम हो गई क्योंकि इनके पास पैसा आ रहा है, इनके पास तो पैसा आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब इनके लिए वो एक्सपेंडिचर था, फर्म के लिए कोई चीज एक्सपेंडिचर है तो हाउस होल्ड के लिए इनकम हो गई। जब हाउस होल्ड के लिए वो एक्सपेंडिचर है तो वो फर्म के लिए इनकम हो गई। तो जो स्टेटमेंट है ऊपर वाली वो ट्रू है। ठीक है, वो ट्रू है। तो लिखना कैसे है वो देखिए। आंसर में यस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, यस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस हैज बीन explained below। ठीक है, सबसे पहले कि इन टू सेक्टर मॉडल, इन टू सेक्टर मॉडल we have household and firms। ठीक है, in two sector model we have household and firms। second, the household provide factor services to firm for which they receive factor payments। third, these payments are income for household and expenditure for firm। ठीक है, these payments are income for household and expenditure for firm। fourth point, the household spend these spend the amount on goods and services produced by firm। ठीक है, मैं ये निकाल क्वेश्चन। therefore these are income for firms and expenditure for household। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट का वही आंसर है, बस घुमा के लिखा है कि हाउस होल्ड जो है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देती है फर्म को। ठीक है, हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विस देती है फर्म को। उसके बाद उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। जब उन्हें पैसा मिलता है तो वो जो उनकी इनकम हुई वो इनकम क्यों हुई, क्योंकि जो कंपनियां हैं, जो फर्म्स हैं, उन्होंने खर्चे करे हैं। तो वो इनकम फर्म के लिए, वो जो पैसा गया है वो फर्म के लिए तो एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन हाउस होल्ड के लिए इनकम हो गया। जब हाउस होल्ड वाले खर्च करेंगे उनके लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा और फर्म के लिए मेरी वो इनकम हो जाएगी। इसलिए जो स्टेटमेंट गिवन थी वो बिल्कुल ट्रू है। इसी चैप्टर में 2 कॉन्सेप्ट और है, वो है मेरा स्टॉक का और फ्लो में क्या मेरा डिफरेंस है। ठीक है, फ्लो का मतलब होता है बहना
और स्टॉक का मतलब होता है रुका हुआ। ये बात समझ लीजिए, फ्लो का मतलब है बहना। तो जिस भी चीज को ना, अगर मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेजर करूं किसी भी चीज को, ठीक है, किसी से मैंने पूछा कि गंगा रिवर कितनी लंबी है, उस वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसकी लेंथ क्या है, तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताएंगे, ठीक है। तो वही चीज मेरी फ्लो की आती है कि पहला जो डिफरेंस पॉइंट है, इट इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर मैं मेजर करूं, तो वो हमेशा मेरा फ्लो कहलाएगा। स्टॉक क्या हो गया, इट इज measured at particular period of time। It is measured at particular period of time, और flow है it is measured over a period of time। दूसरे पे आऊं, फ्लो जो है ना वो डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है, इट इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट। और स्टॉक जो है इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है। तीसरा, फ्लो का ना टाइम डायमेंशन होता है, ठीक है, इट हैज टाइम डायमेंशन। इसकी बात करूं, देयर इज नो टाइम डायमेंशन। सिंपल सा है, वाटर स्टोर्ड इन टाइम, वाटर स्टोर्ड लीजिए आप, ठीक है। आपकी वेल्थ फ्लो है। अगर मैं बात करूं उसकी आपके बैंक बैलेंस की, तो बैंक बैलेंस स्टॉक होता है कि बैंक बैलेंस में पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे देखता हूँ, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए, ये वाटर स्टोर्ड इन टाइम और नेशनल इनकम। अब जो ये मेरा फ्लो होता है ना, फ्लो बहना, ये दो तरह का होता है। एक तो होता है मेरा रियल फ्लो, जो रियल में फ्लो हो रहा है, और दूसरा हो रहा है मेरा मनी, ठीक है। एक होता है मेरा रियल फ्लो और एक होता है मेरा मनी फ्लो। अब रियल फ्लो क्या है, रियल फ्लो में मेरे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं, ठीक है? जब गुड्स के बदले में मैं गुड्स दूं, या सर्विसेज के बदले में सर्विस दूं, या गुड्स के बदले में सर्विस दूं, या सर्विस के बदले में मैं गुड्स दूं, उससे मैं कहता हूँ रियल फ्लो। तो इन दिस गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज, और मनी में क्या होता है, मनी इज एक्सचेंज। इसको ऐसे समझिए कि ये डॉक्टर की क्लिनिक है, ठीक है, और यहाँ पर एक डॉक्टर है, यहाँ पर एक बार्बर है, नाई है, ठीक है। ये डॉक्टर यहाँ से अपने हेयर कट कराता है और बोलता है कि भाई मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। ये हेयर कट कराता है, ये फेशियल कराता है, मीन्स सारी सर्विसेज कराता है, जो भी मसाज, हेयर कट और मालिश, एवरीथिंग वो यहीं से कराता है। और इसको बोलता है कि भाई मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, तू और तेरी फैमिली मेरे यहाँ आके फ्री में ट्रीटमेंट करा सकती है, हल्का फुल्का जो भी होता है, ठीक है। छोटे मोटे जो इलनेस के रिगार्डिंग जो भी है, वो तुम आके मेरे यहाँ फ्री में ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो
इसको मैं बोलूंगा कि भैया ये रियल फ्लो है। अब वहीं पर इसने यहाँ पे हेयर कट कराए और साथ साथ में पैसा दे दिया, वहीं पर इसने ट्रीटमेंट कराई और पैसा दे दिया, तो वो हो जाएगा मेरा मनी फ्लो। ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरा मनी फ्लो। तो मनी फ्लो में मेरा मनी एक्सचेंज होता है, रियल फ्लो में मेरे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं। दूसरे में आऊं, इसको मैं फिजिकल फ्लो भी कहता हूं और इसको मैं नॉमिनल फ्लो भी कहता हूं। इसको मैं फिजिकल फ्लो भी कहता हूं, इसको मैं नॉमिनल फ्लो भी कहता हूं। मीनिंग की बात करूं, अगर मीनिंग में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज रियल फ्लो। ठीक है, फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ मनी between flow of money between household and firms is money। ठीक है, फ्लो ऑफ मनी, जब भी मनी होता है, जैसे सर्कुलर फ्लो में देखा था हमने, सर्कुलर फ्लो ऑफ है वो मनी फ्लो है, क्योंकि उसमें पैसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, मैंने तुम्हारे काम किया, तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने तुमसे सामान खरीदा, मैंने तुमको पैसा दिया, तो पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, पैसे फ्लो हो रहे हैं, इसलिए वो मेरा मनी फ्लो। ओके, इसे नोट कर लीजिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर मैं डेफिनेशन पे आऊँ, तो देखिए, याद ही करना है, समझना है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या है, हाउस होल्ड ने काम किया, हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हाउस होल्ड रिसीव समथिंग। तीसरा क्या हुआ, हाउस होल्ड स्पेंड। ये तीन थी, उन्होंने काम किया, उनको पैसा मिला और उन्होंने खर्च किया। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ना इसी की साइकिल को कहते हैं। ठीक है, तो इसी की साइकिल को कहते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिखना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले इनकम जनरेट हुई, उसके बाद इनकम जनरेट के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और उसके बाद सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू। ठीक है, जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, circulation of income from household to firm in the form of consumption expenditure, in the form of expenditure। ठीक है, in the form of expenditure। तो ये तीन जो है, ये मेरी ये मेरा डेफिनेशन है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to the cycle of generation of income, distribution of income and circulation of household to firm in the form of expenditure। अब इन तीन चीजों से मेरे फेज आते हैं, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अगर मैं फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो की बात करूं कि सर्कुलर फ्लो के कितने फेज होते हैं, तो तीन फेज होते हैं।
सबसे पहला जो फेज है सबसे पहला जो फेज होता है वो कहलाता है प्रोडक्शन फेज। ठीक है, दूसरा जो फेज है बच्चे लोग वो कहलाता है मेरा इनकम फेज, और थर्ड फेज कहलाता है मेरा एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, इन दिस फेज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज मेरी पहले उसमें प्रोड्यूस की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन दिस फेज इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरे फेज में मेरी जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसी बात करूं तो थर्ड फेज में जो भी मेरी इनकम आई वो स्पेंड होती है। इनकम इज स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इनकम इज स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो मेरे 3 फेज होते हैं सर्कुलर फ्लो में। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन फेज, फिर आता है इनकम फेज, फिर आता है मेरा एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज मेरे प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इनकम स्टेज में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जितने भी ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें फैक्टर पेमेंट्स की जाती है। और लास्ट स्टेज होता है, जो लास्ट फेज है, थर्ड फेज है, वो इनकम एक्सपेंडिचर फेज आता है। उसे जो भी इनकम अर्न हुई वो ये लोग खर्च करते हैं, जो हाउस होल्ड के लोग हैं वो खर्च करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरे 4 होते हैं। सबसे पहला आता है लैंड, उसके बाद लेबर, फिर मेरा आता है कैपिटल, और फिर आता है मेरा एंटरप्राइज। ठीक है, और फैक्टर पेमेंट्स क्या होती है मैं वो भी बता देता हूँ। लैंड के केस में मिलता है रेंट, लेबर के केस में मिलता है सैलरी या वेजेस, कैपिटल के केस में मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज के केस में मिलता है प्रॉफिट। ये सारी मेरी हो गई फैक्टर प्रोडक्शन और फैक्टर पेमेंट। ये मेरा हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो 3 फेज होते हैं। अब इसका एक डायग्राम बना देता हूँ, छोटा सा डायग्राम है, इसको मिटा के मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको प्रोडक्शन बनाना है, उसके बाद इनकम दिखाना है, उसके बाद आपको एक्सपेंडिचर दिखाना है, और इसको जाके यहाँ पर आपको जोड़ना है। ठीक है, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। एक चीज और, प्रोडक्शन को मैं जनरेशन फेज भी कहता हूँ, प्रोडक्शन को मैं जनरेशन फेज भी कहता हूँ, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहता हूँ, और जो एक्सपेंडिचर है इसको मैं डिस्पोजिशन फेज भी कहता हूँ। ठीक है, डिस्पोजिशन फेज भी मैं इसको बोलता हूँ। एक बात और, ये बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कॉम्पैक्ट बुक है, इसमें पूरा का पूरा जो कोर्स है वो कवर्ड है अराउंड 125 पेजेस में। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, अगर इसका मैं आपको इसका सैंपल का भी लिंक दे दूंगा, पहले आप सैंपल देखिएगा। अगर आपको बुक अच्छी लगेगी तो प्लीज़, सैंपल अच्छा लगे तो आप चाहें तो आप बुक को परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।